कि जब स्पंदन होता है, जिसको हम कहते हैं क्रिया और योग। क्रिया योग ये मन से भी होता है, जिसको हम कहते हैं मेंटल एक्टिविटी, वचन से वोकल एक्टिविटी, और काया से फिजिकल एक्टिविटी। ये एक्टिविटी निरंतर चालू रहती है। कोई भी जीव संसार के अंदर बिना एक्टिविटी नहीं रहता है। तो एवरी मोमेंट एक्टिविटी होती है। एक्टिविटी होती है, कर्म पुद्गलों का आकर्षण होता है। आकर्षण होता है, कर्म पुद्गल आत्मा के साथ चिपक जाते हैं, जिसको हम बंध कहते हैं। परस्पर में एक दूसरे के साथ बिल्कुल बंद हो जाते हैं। उनका जो यूनियन है, कॉम्बिनेशन है, वो इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि फिर वो सहज रूप से छूटता नहीं, और फिर पूरी कर्म की प्रक्रिया चलती है। तो मैंने ये बताया कि कार्बन शरीर का मतलब है कर्म पुद्गलों का जो आत्मा के साथ चिपकना होता है, वो एक स्ट्रक्चर बना देते हैं, उसको कहते हैं कार्बन बॉडी। और एक प्रकार से वो प्रोटोटाइप है हमारा जो बाहर का ये शरीर, पौद्गलिक शरीर, या जिसको हम कहते हैं औदारिक शरीर, ग्रोथ शरीर जैसा होता है, उसी रूप में कार्बन शरीर का भी स्ट्रक्चर बन जाता है। और कार्बन शरीर का स्ट्रक्चर बदलता रहता है, नए नए कर्म प्रवेश होते रहते हैं। पुराने कर्म जो होते हैं वो जब अपना फल देते हैं तो वो आत्मा से अलग हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जैसे हमारे इस ग्रोथ बॉडी में सेल्यूलर स्ट्रक्चर है, तो जो सेल पहले वाले थे वो धीरे धीरे मेटाबॉलिज्म में चलते चलते एनाबॉलिज्म होकर के, और वो फिर सेल डेड हो जाते हैं, वो अलग हो गए, फिर नए सेल क्रिएट किए जाते हैं, वो फिर लाइफ को चलाते हैं। इसलिए एक एंडलेस प्रोसेस जैसा चलता रहता है, एक साइकिल चलती रहती है। वही साइकिल कर्म के साथ में। अब जिस समय में जीवन को पूरा करता है, तो ये स्थूल शरीर, जिसको हम औदारिक शरीर या वैक्री शरीर, जिसकी व्याख्या हम आगे करेंगे, वो तो यही रह जाता। आदमी मनुष्य है, उसका शरीर है, जो ही जिसको कहते हैं डेथ हुई, जो ही सारी वाइटल एक्टिविटी, सारी बायोलॉजिकल जो लाइफ की नेसेसरी जो एक्टिविटी प्रोसेस जो ही ठप हो जाती है, बंद हो जाती है, और आत्मा जीव उस शरीर से अलग हो जाता है। जो ही अलग होता है, जो कार्बन शरीर और तेजस शरीर इसमें साथ में है, वो उसके साथ जाता है, और औदारिक शरीर यहीं रह जाता है। इस रूप में फिर उस कार्बन शरीर में पूरा ब्लूप्रिंट होता है अगले जन्म का, कहाँ जाना है उसका डेस्टिनेशन। मान लीजिए कि एक आदमी दिल्ली में मरा, अब उसको अगले जन्म में जाना है, न्यूयॉर्क में पैदा होना है, तो हु विल टेक? वो एयर इंडिया से जाएगा, किससे जाएगा? तो वो कार्बन शरीर, तेजस शरीर, उसके अंदर पूरा ब्लूप्रिंट, कहाँ से जाना है, कैसे गति करनी है, कितना टाइम लगेगा, आदि सारा है उसी के द्वारा। ये सारा पौद्गलिक रचना है, ये जीव की रचना नहीं है। पुद्गल मैटर, और इसको हम कहते हैं वेरी वेरी पावरफुल वेव्स, एनर्जी, वो उसको प्रोपेल करके और जहां जाना था वहां पहुंच जाते हैं। उसका भी पूरा टाइम का हिसाब है कि मिनिमम टाइम, एक जो समय की व्याख्या हमने की, अपने इस स्थान से जहां मृत्यु हुई और जहां पैदा होना है, ब्रह्मांड में कहीं भी जाना है, मिनिमम एक समय में जा सकते हैं, अथवा कभी कभी 2 समय लगते हैं, अथवा 3 समय, अथवा 4 समय, उससे अधिक नहीं लगते। उसका कारण ये बताया जाता है कि जो स्पेस का कॉन्फ़िगरेशन, स्पेस का जो शेप है, वो पिरामिड टाइप है, और उसके कारण से कहीं कहीं उसकी जो गति होती है, जैसे लाइट की गति होती है, वैसी स्ट्रेट गति जब होती है, और जहां अलोक आकाश का बीच में आकार जो कर्व होने से स्पर्श होता है, तो उससे आगे जा नहीं सकती, वहां उसको टर्न लेना पड़ता है, एक समय और अधिक लगता है। ऐसे मैक्सिमम 2 टर्न लेकर के 4 समय के अंदर एक जीव अपने अगले जन्म तक पहुंच जाता है। अगले जन्म तो पहुंचा, अब क्या होगा? अब जाते ही कार्बन शरीर और तेजस शरीर को हम आज की भाषा में अगर इंटरप्रेट करना चाहें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी का एक रूप मान सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी में लाइट भी है और इलेक्ट्रिसिटी भी है, सारी जो एनर्जी है वो अल्टीमेटली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और पार्टिकल्स के रूप में है। तो हम यूं समझें कि तेजस शरीर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक
वेव पार्टिकल एनर्जी के रूप में कार्बन शरीर के साथ है। कार्बन शरीर के साथ ब्लूप्रिंट है, जो कर्म पहले निर्धारित करते हैं कि कहाँ जाना है। उन कर्मों का उदय, उन कर्मों का फल मिलने से वो गति होती है और वहां पहुंच जाता है। वहां पहुंचते ही नए शरीर का निर्माण शुरू हो जाता है। आगे हम योनि की चर्चा करेंगे। बिना योनि जीव कहीं उत्पन्न नहीं हो सकता। योनि जहां तैयार होती है वहां पहुंचता है, योनि में प्रवेश करता है। जीव कार्बन शरीर और तेजस शरीर, योनि में जो ही प्रवेश किया, योनि मतलब बर्थ प्लेस, जन्म स्थान ऐसा जहां अनुकूल पुद्गल है लाइफ के लिए। मनुष्य की दृष्टांत में हम अगर लेते हैं, जिसको बायोलॉजी में जाइगोट कहा जाता है, जिसमें मदर और फादर के दोनों का संयुक्त ओवम एंड स्पर्म, तो एक सेल जब बनता है, दैट इज द प्रॉपर योनि, बर्थ प्लेस फॉर ह्यूमन बीइंग टू टेक बर्थ। उसके अंदर उसका प्रवेश होता है और वो जो पुद्गल जाइगोट के रूप में है, उसको आत्मा तेजस शरीर और कार्बन शरीर के माध्यम से ग्रहण करती है, अर्थात उसको एब्सॉर्ब, उसको ग्रहण करके एप्रोप्रिएट करके अपने साथ जोड़ लेती है। और वही प्रथम क्षण है जिसको हम कहते हैं औदारिक शरीर या स्थूल शरीर के निर्माण का वो प्रथम समय होता है और लाइफ शुरू हो जाती है। फिर आगे लाइफ के प्रोसेस के अनुसार, उसके विकास के प्रोसेस के अनुसार लाइफ धीरे 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 विकसित होती है। जैसे मनुष्य के केस में एक गर्भस्थान है, वुम्ब है, उसके अंदर वो लाइफ की बिगिनिंग होती है और अमुक पीरियड तक वो प्रोसेस चलता है, फिर वो वुम्ब से बाहर आकर के और उसका बर्थ होता है। लेकिन एक्चुअल बर्थ जो है वो वुम्ब के अंदर ही जीव का हो जाता है। इस प्रकार से जीव तेजस शरीर और कार्बन शरीर से मिलकर ये प्रक्रिया करता है। वैक्रिय शरीर एक प्रकार के अलग प्राणी है, स्पीशीज है। आजकल एलियन की बहुत बात हो रही है, लोगों ने पता नहीं एलियन देखा नहीं देखा, लेकिन ये एक प्रकार से धारणा बनती जाती है कि इससे अर्थ पर टेरेस्ट्रियल जो एनिमल्स हैं, स्पीशीज हैं, उसके अलावा भी कहीं न कहीं कोई प्रकार का एलियन जो है वो है। तो जैन दर्शन कहता है कि यह औदारिक शरीर जिसको हम काम में लेते हैं, प्राणी में है, पौधे में है, छोटे छोटे जीवों में है, वो एक प्रकार की बॉडी है, वो एक प्रकार की वर्गणा, औदारिक वर्गणा, एक क्लास ऑफ मैटर। उसी प्रकार का एक बिल्कुल भिन्न प्रकार का एक मैटर है जिसको कहा जाता है वैक्रिय शरीर। इसका शाब्दिक अर्थ है, जिसको इंग्लिश में एक शब्द कहता है प्रोटियन बॉडी। प्रोटियन डिक्शनरी में जो शब्द दिया गया है उसका है एमेनेबल टू चेंज, एमेनेबल टू चेंज। हमारा जो शरीर है वो एक स्ट्रक्चर में आ गया, हम उसको बदल नहीं सकते। वैक्रिय शरीर के पुद्गल जो है वो इस प्रकार के फ्लेक्सिबल होते हैं कि उस शरीर को इच्छा के अनुसार आकृति को, उसके परिमाण, साइज को, शेप को बदला जा सकता है। तो वो प्रोटीन पार्टिकल्स जो है उसका नाम है वैक्रिय शरीर। और जो ये स्पीशीज है जिनको ये प्राप्त होता है, उनको बताया जाता है कि वे अमुक विशेष स्थान में कॉस्मिक स्पेस के अंदर उनका निर्धारित स्थान है, वहीं वहां की जो ये कंडीशन कॉस्मोलॉजिकल है, वहां ये वैक्रिय शरीर से जन्म लेते हैं। तो उसके लिए जो कंसेप्ट है गॉड गॉडेसेस अर्थात देवगति का, और दूसरी ओर हेल इन्फर्नल बीइंग्स का, वो नरक गति का, उनके जो शरीर हैं, जैसे पशु पक्षी मानव के शरीर है वैसे नहीं होते, वो वैक्रिय शरीर होते हैं। उसकी सारी एक अलग बायोलॉजी है। हमारे जो टेरेस्ट्रियल जितने भी प्राणी हम देखते हैं उनमें रिप्रोडक्शन होता है और नई नई संतति उत्पन्न होती रहती है। देव और नारकी का जो शरीर है वैक्रिय शरीर, उसमें रिप्रोडक्शन नहीं होता। वो अचित्त पुद्गल जो मटेरियल ऐसा इस प्रकार का पुद्गल अर्थात इस प्रकार के मटेरियल स्ट्रक्चर है, वो उनकी योनि होती है। देवताओं की अलग प्रकार की होती है, नैतिक जीवों की अलग प्रकार की होती है। जो आत्मा यहाँ से मर के और देव गति में जाती है वो वहां पहुंचती है, और वो जो पुद्गल वहां पर उपलब्ध है उसको ग्रहण करके वैक्रिय शरीर का निर्माण करके वो अपनी लाइफ को शुरू करती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वहां जो भी रिप्रोडक्शन का
क्रम है वो अपनी टेरेस्ट्रियल लाइफ की जो पद्धति है उससे बिल्कुल अलग है। इसलिए औदारिक शरीर अलग प्रकार के पुद्गल है, अलग प्रकार से इसमें रिप्रोडक्शन होता है। वैक्रिय शरीर अलग प्रकार के पुद्गल है, अलग प्रकार का स्ट्रक्चर और पार्टिकल्स है, उसमें लाइफ जो है वो स्पॉन्टेनियसली शुरू हो जाती है। तो ये दो शरीर हो गए, और एक शरीर और है जिसको आहारक शरीर कहा जाता है। वो एक प्रकार से जिसको कहते हैं कि सुपर नेचुरल पावर, जो बहुत अपने आत्म साधना जिसको कहते हैं स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है, तपस्या है, ज्ञान है, इसके द्वारा विद्या का इतना विकास कर लेते हैं कि उनके पास में वो पावर, वो शक्ति आती है कि आहारक वर्गणा के पुद्गल, वो भी जैसे वैक्रिय वर्गणा का पुद्गल है वैसे आहारक वर्गणा के पुद्गल है, सूक्ष्म पुद्गल होते हैं, उनका भी अपना अलग स्ट्रक्चर होता है, उसको वो ग्रहण कर सकते हैं, एप्रोप्रिएट कर सकते हैं, एब्सॉर्ब कर सकते हैं। तो वो विशेष शक्ति वाले जो मनुष्य या प्राणी हैं जिनको प्राप्त होता है, वो आहारक वर्गणा का पुद्गल अपने औदारिक शरीर के द्वारा ग्रहण करते हैं। अर्थात लाइफ के अंदर इसी लाइफ को जीते हुए औदारिक शरीर तो उनके पास है ही, और एक नया शरीर, एक नया एक प्रकार का स्ट्रक्चर पैदा करके वो आहारक शरीर बनाते हैं। और उसका पर्पस ये होता है कि टेली कम्युनिकेशन, उन्हें कोई प्रश्न, जिज्ञासा, कोई विषय जानना है, उन्हें पता नहीं है, तो जहाँ केवल ज्ञानी, जहाँ वे व्यक्ति हैं जिन्हें उसको पता है, तो वो आहारक शरीर नामक एक छोटा सा कम्युनिकेशन बॉडी तैयार करते हैं। बहुत उसका स्ट्रक्चर छोटा होता है, उसको अपनी शक्ति से यहाँ से भेजते हैं। उसमें भी तेजस और कार्बन साथ में जाएंगे, उसके जा करके जहाँ उनके प्रश्न का उत्तर लेना वहाँ पूछ करके फिर वापस लौट जाता है, और विद इन ए फ्रैक्शन ऑफ सेकंड सब कुछ हो जाता है और वो शरीर को वापस समाप्त कर दिया जाता है। तो ये आहारक, वैक्रिय और औदारिक शरीर इसकी रचना है। हमारे टेरेस्ट्रियल अर्थ में जो भी हमें स्पीशीज मिलती है, चाहे एनिमल है, बर्ड है, इंसेक्ट है, ह्यूमन बीइंग है, छोटे मोटे रेप्टाइल है, जलचर जो इसके है प्राणी हैं पानी के, वो सब के सब औदारिक शरीर वाले, उनके अंदर जो भी बॉडी है औदारिक वर्गणा है और वो रिप्रोडक्शन के द्वारा होते हैं। बाकी जो सारा ये वैक्रिय और आहारक का जो स्ट्रक्चर है वो अलग है, और वो अलग प्रकार की लाइफ को वो पैदा करते हैं। तो ये एक जीव का भ्रमण, ट्रांसमाइग्रेशन में होना, उसके साथ तेजस कार्बन का साथ रहना, नए शरीर का निर्माण नई लाइफ में करना, डेथ के बाद में उस शरीर को वहां छोड़ देना, दूसरी गति या दूसरे जन्म में जाना, वहां नए शरीर का निर्माण करना, ये आगे से आगे क्रम चलता है। जब तक आत्मा और कर्म साथ में रहते हैं तब तक ये चलता रहता है। तो इस रूप में इसी को संसार, इसी को कहते हैं कि रेल्म ऑफ ट्रांसमाइग्रेशन। एक बार अगर कैसे भी अगर आत्मा और कर्म अलग हो जाएंगे फिर नो ट्रांसमाइग्रेशन, आत्मा उससे अलग हो जाएगी, अपने स्वरूप, अपने स्वभाव जिसको ज्ञानमय कहा गया है, चिदमय कहा गया है, आनंदमय, उसमें आने के बाद में नो मोर बर्थ, नो मोर डेथ, नो मोर बॉडी, कोई शरीर नहीं होगा, जन्म नहीं होगा, मरण नहीं होगा, वो अपने स्वरूप में स्वभाव में आ जाएगी। तो ये स्ट्रक्चर जैन दर्शन के अनुसार जीव की गति, जीव के भ्रमण का है, और उसमें सारा का सारा रोल जो प्ले होता है वो कार्बन वर्गण के पुद्गलों का होता है, जिसकी विस्तृत चर्चा हम आगे